हेलो फ्रेंड्स। सिविल कोड कलर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें आप लोगों को एक न्यूज़ बता दी गई है कि 3 तारीख को 3 सितंबर को आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा तथा 8 सितंबर से आप लोगों की इंटरव्यू की शुरुआत भी कर दी जाएगी। इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोगों के पास अब समय कम है और सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। मैं एक सिंपल सा एक सजेशन आपको देना चाहूँगा। यहाँ सभी लोगों को पता है कि जो शिफ्ट थी एग्जामिनेशंस की वो हार्ड है। तो इसमें मार्क्स ज़्यादा जाना बहुत ही मुश्किल है। जैसा भी हो, अब जो भी चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली लक पर बेस्ड हो चुकी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनको भी लगता है कि आसपास 45 के आसपास 48-50 के आसपास में नंबर्स ला रहे हैं बॉयज़ के बारे में, वो अपना इंटरव्यू का तैयारी जारी रखें, उसे छोड़े नहीं। क्योंकि क्या पता आपका किस्मत, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है कम्प्लीटली लक पे किस्मत पर डिपेंड करता है। तो आपको देखना होगा कि आप क्या चूज करते हैं, कितने प्रिपेयर हैं पहले से। दूसरी चीज़, मैं कुछ इंटरव्यू को लेकर आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं स्वयं भी 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ, वो भी इंडिया का सबसे हार्डेस्ट इंटरव्यू एसएसबी। ये इंटरव्यू आपकी होती है डिफेंस को लेकर, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स बनाने के लिए। 2018 में नेवी के लिए मैंने दिया था, 2022 में इंडियन कोस्ट गार्ड और 2022 में ही एफकैट एयरफोर्स के लिए। ये जो आपकी एसएसबी होती है वन ऑफ दी नहीं, सबसे हार्डेस्ट इंटरव्यू होती है। ये 5 दिनों की होती है। तो अपने इंटरव्यू के बेसिस पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ना कि कोई मुझ पर प्रश्न उठाए कि आपने कितना दिया या कितना नहीं दिया। तो बेसिकली मुझे एक एक्सपीरियंस है, तो उस रिगार्डिंग उसके बाद ही मैं आपको बात कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ। इंटरव्यू कभी भी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होती है। और जैसा कि मैं एक और बात भी आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि आप क्लासेस ज्वाइन कर लें, कम कटअप जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लासेस ज्वाइन करवाने की बात होगी। तो मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करना चाहूँगा। आपको बिल्कुल भी क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी बीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन, यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन या फिर आईबी का एग्ज़ामिनेशन का इंटरव्यू आप नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर आपकी ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स 30 मिनट्स, इतने लंबा आपका इंटरव्यू चलना नहीं है कि यहाँ पर आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। इंटरव्यू का पहला मोटिव होता है आपकी पर्सनालिटी को चेक करना। पर्सनालिटी को चेक करना, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने चीज़ों को लेकर, और जिन चीज़ों पर आप बात करें उसको लेकर आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है। तो ये जो पर्सनालिटी है, ये कोई 10 दिन और 15 दिन में डेवलपमेंट नहीं होती है। ये बात मैं पहले ही आपको बता देना चाहूँगा। आपकी सोच, आपके रहन सहन, ये आपके पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और ये एक लंबा पीरियड का समय लेते हैं। तो अगर कोई भी अगर ये शिक्षक बोल रहे हैं कि मैं 15 दिन में आपको चेक करवा दूंगा, मतलब 100% श्योर रिजल्ट दूंगा, तो प्लीज़ भरोसा ना करें।
ये आपके पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करवा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आपको आंसर्स रटा सकते हैं कि इस टाइप का अगर पूछा जाएगा तो दिस आंसर दीजिएगा, दिस आंसर दीजिएगा, दिस आंसर दीजिएगा, ये आपको रटा सकते हैं। पर ये कितने हद तक कार्य करेंगी आपको इंटरव्यू में, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो आपके जवाब के अकॉर्डिंग चलती है। दूसरा चीज़, आपके इंटरव्यू में आप बहुत बड़ा पर्सनालिटी चेक में बहुत बड़ा मैटर करता है आपका यूनिफॉर्म। आप किस तरीके की यूनिफॉर्म पहने हैं। इट मीन्स आप का जो यूनिफॉर्म होगा वो वेल आयरन्ड होना चाहिए, प्लस क्लीन होना चाहिए, प्लस आप क्लीन शेव होने चाहिए। अगर आप मूछें रखते हैं तो आप रख सकते हैं, वो आपको अलाउ है, परंतु आपकी जो बियर्ड है वो कम्प्लीटली क्लीन शेव होनी चाहिए। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। आपकी हेयर स्टाइल बहुत ही जेन्युइन और कॉमन होनी चाहिए, अच्छे से कॉम्ब होना चाहिए। ये नहीं कि आप जिस तरीके से और उस तरीके से आप बाल कटवा कर चले जाएं वहाँ पे, ये आपकी पर्सनालिटी को पर्सनालिटी पर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सॉरी। तीसरी चीज़, शूज, आपका एंट्री, बहुत मैटर करती है। आपके फेस एक्सप्रेशंस इम्पॉर्टेंट रखते हैं, प्लस फेस एक्सप्रेशंस के साथ साथ आपके चेहरे पर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने चेहरे पर हेजिटेशन शो कर रहे हैं, इट मीन्स हुआ कि अगर ऐसा कोई क्रिटिकल पोजीशन आता है वर्क प्रोफाइल में, वर्क जॉब में, जब आप जॉब में होंगे तो क्या आप सही तरीके से उसको संभाल पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। दूसरी चीज़, जब आपसे कभी भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए और आपको अगर उसका आंसर सही में नहीं पता है, तो यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी बहुत मैटर करेगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है और आप उसको टाल मटोल के ये वो आंसर दे रहे हैं, वो आप पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आपके पर्सनालिटी पर। अरे ये तो इधर उधर की बातें करने वाला है, ये सही से कार्य कर पाएगा या नहीं, बहुत इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें। और वो वहाँ पर जो भी बैठे हैं वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे। तो इसके जगह पर सबसे बेटर वे है, अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो से सॉरी सर, मुझे फ़िलहाल इसके बारे में नहीं पता है। बहुत जेंटल वे में आपको बोलना होगा। सॉरी बहुत बड़ा वर्क करती है, क्योंकि मान लीजिए किसी प्रश्न को लेकर वो थोड़े आपको लेकर सही, मतलब आपको लेकर वो सही नहीं सोचे, पर अगर आप यहाँ पर अपना ऑनेस्टी दिखाते हैं और इफ़ यू से सॉरी सर, सॉरी, देन
ये एक इम्प्रेशन अच्छा बनाता है उनके सामने कि ये लड़का ऑनेस्ट है, इसको नहीं पता है इसलिए। और आपको ये बताना होगा कि मैं इसके बारे में ज़रूर पता करूँगा। डेफिनेटली आपको ये कॉन्फिडेंट रखना होगा। प्लस अगर आप तैयारी करना भी चाहते हैं तो आप खुद से ही कोशिश करें। आप स्पेशली जब जा रहे हैं इंटरव्यू में तो आपको ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट बेसिकली आपको करेंट अफेयर्स जानना बहुत ज़रूरी है। आप जिस जिला से डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको अपने स्टेट के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सर्विस देने जा रहे हैं जिस स्टेट को, उसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप किस चीज़ के बारे में जानते हैं? आप जहाँ पैदा लिए हैं उसके बारे में आपको पता नहीं है तो आपको किस बात की नॉलेज है? तो डेफिनेटली ये आपके पर्सनालिटी इन्हांसमेंट में आपको करेंट अफेयर्स रखना होगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स आपके किसी नॉलेज का चीज़ नहीं होता, ये आपके बातों को रखने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि कोर्ट्स में आपकी बातों की वैल्यू होती है। मान लीजिए किसी तरीके का जजमेंट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो वो एक करेंट अफेयर्स में भी बनता है और वो सारे भारत के किसी भी कोर्ट पर लागू भी होती है। तो इस तरीके के करेंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको करेंट अफेयर्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बातें, अगर जो आप बातें बोल रहे हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए भी कि हाँ ये इस कारण से मैंने ये बात बोला है, कंक्लूजन क्या है, क्यों बोला गया है, रीजंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके करेंट अफेयर्स से ही मिलते हैं। दूसरी चीज़, एक प्रिपरेशन के लिए आप एक कार्य करें कि आप खुद को क्वेश्चन करें और जो भी आंसर आप उस क्वेश्चन का खुद को दे रहे हैं तो वो आंसर बहुत ही सॉफ्टली और डिसिप्लिन्ड वे में बोलना होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके खुद के अवेयरनेस से होती है, ये बात हमेशा याद रखें। किसी के बोलने से वो कभी डेवलप नहीं हो सकती है। आप जितने ज़्यादा अवेयर होंगे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा होंगी। और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका यूनिफॉर्म, आपका चलने का तरीका, आपके हेयर स्टाइल्स, आपके फेशियल थिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। और आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, अपने चेहरे पर हल्का स्माइल ज़रूर रखा करें। ये स्माइल का कहने का मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती का स्माइल, एक जेंटल सा फेस स्माइल होना चाहिए ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो। फ़िलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और एक मैं बात बोलना चाहूँगा अपने लिए, एक फॉर्मल जो भी यूनिफॉर्म होते हैं, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, उसका मैचिंग टाई और ब्लैक शूज प्रिपेयर रखें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसके आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एक सिस्टमेटिक वे में। धन्यवाद। जय हिंद।